सारे संसार में सुख नहीं है, तो भगवान के भक्ति में आनंद मिल रहा है, सुख है, आनंद है। अगर हमको राम और कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए तो हमारा रोल मॉडल हीरो हीरोइनी नहीं, हमारा रोल मॉडल जो है राम और कृष्ण होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा ऐसे भगवान को नाम आते, राधे राधे नाम आते, तो हमको अच्छा लगते। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ वृंदावन के यमुना तट पर और मेरे साथ हैं एक भक्त। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? पार्वती देवीदास से। पार्वती जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं काठमांडू से हूँ। आप नेपाल से हैं? हाँ जी। नेपाल की रहने वाली, भक्ति की शुरुआत आपकी कैसे हुई ब्रज में? हम लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग हिंदू लोग जैसे वृंदावन में भक्ति के लिए जुड़ कर आते हैं। यहाँ 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने लीला किया था। ये लीला स्थल में आने से और हमारा भक्ति इम्प्रूव होते, डेवलप होते, तो भगवान का लीला स्थली देखने के लिए, यहाँ पे भक्त लोग को संग करने के लिए हम वृंदावन आते हैं और यहाँ रहते हैं। वहाँ भी नेपाल में जैसे आपने बताया इस्कॉन है, जी। तो वहाँ भी आप भक्ति कर सकती थी, लेकिन यहाँ की क्यों सोची आपने? यहाँ पे क्या होते है कि मेरा शादी एक्चुअली इंडियन से हुआ, तो मेरे हस्बैंड को वृंदावन बहुत अच्छा लगते हैं, और वृंदावन में आने से क्या होते हैं, भक्ति में और जुड़ सकते हैं, साधु संग और मिल सकते हैं। आपको ज़्यादातर लोग भक्ति में ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन भी है और कहीं भी मांस मछली नहीं खाते। सुबह से शाम तक एक ही काम होते, भजन करना, भगवान के नाम लेना। इसी से हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक में और ज़्यादा बढ़ जाते, आध्यात्मिक हो जाते। आपके पति क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड 35 ईयर से इस्कॉन में है, तो वो जब से मैकेनिकल इंजीनियर ख़त्म किए थे, तो ऐसे ही इस्कॉन से भगवद गीता के क्लास दे रहे थे, उसमें जुड़ गए थे। तो एक दिन उन्होंने इस्कॉन से ही बेंगलोर इस्कॉन में जुड़ गए थे, तो घर से चले गए थे आध्यात्मिक जीवन के लिए और आनंद के लिए। तो वो बहुत सारा ऑटोमेटिक रथ बनाते, मंदिर का डिज़ाइन देते, ऑयल पेंटिंग करते और भगवान भगवद गीता का प्रचार करते। मतलब हम लोग हस्बैंड वाइफ और मेरी एक बच्ची है, हमने पूरी जीवन जो है भगवान के लिए दिया है। तो आप भी भागवत गीता पढ़ती हैं? हाँ जी। तो जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हमें सरेंडर हो जाओ, मेरा नाम ले लो। मतलब हम सभी लोग भगवद गीता एवरीडे पढ़ाई करते हैं, सुनते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको आनंद मिलते हैं भगवद गीता में। क्योंकि आप देख सकते हैं सारी दुनिया में इतना आनंद नहीं है आजकल, जितना डेवलप हो रहे है दुनिया, लेकिन वहाँ कहीं भी आनंद नहीं है। हम शरीर को अच्छा खिलाते पिलाते हैं और श्रृंगार करते, लेकिन जब तक आप आत्मा को भोजन नहीं दोगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। जैसे एक मोबाइल को आप चार्ज जब तक नहीं करोगे, वो एक फलाम के टुकड़ा के समान है। उसी तरह आत्मा के लिए भगवान के हरि नाम और भगवान के नाम एवरीडे जप करना चाहिए और भोजन देना चाहिए, इसी प्रकार आत्मा को। आपके मन में कैसे ये विचार आया कि मुझे भक्ति के पथ पर चलना चाहिए? कई लोग तो अलग पथ पर चलते हैं। क्योंकि हम लोग, मैंने जैसे बोला, बचपन से ही हमारा फैमिली आध्यात्मिक लाइन में थे, तो बचपन से ही हमारा घर में पूजा पाठ भागवत वगैरह लगा रहते थे, तो हमसे बचपन से इस्कॉन से आते जाते रहते थे। तो हमने देखा कि सारे संसार में सुख नहीं है, तो भगवान के भक्ति में आनंद मिल रहा है, सुख है, आनंद है। इसके लिए हम लोग भी ऐसे इस्कॉन में सब फैमिली जुड़ गए और हम लोग सब भजन करते, भक्ति करते और ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह जाके प्रचार प्रसार करते, भगवान का नाम लेते। आजकल आप देख सकते हैं छोटे छोटे घर पे परिवार में बच्चों लोग डिस्को जा रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, तो उस पर माता पिता कोई ध्यान नहीं देते, है ना। जिस प्रकार से बच्चे लोग कर रहे हैं आजकल, इस्कॉन में कहीं गया बच्चा या माला जप लिया या भगवद गीता पढ़ लिया, तो हम सोचते हैं कि
बच्चा बहुत गलत काम कर रहा है या वो डिप्रेशन में चला गया या आ, उसको बहुत कुछ नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन हम लोग हमारा बच्चा को आध्यात्मिक बनाना है या अच्छा चीज़ करवाना है तो भगवत गीता ज़रूर पढ़ाइए और साधु संग ज़रूर कराइए और इस्कॉन में ज़रूर लेकर आइए, दर्शन करिए। वृंदावन धाम में हर जगह आप आध्यात्मिक में जुड़ सकते हैं और भगवान के भजन कर सकते हैं। हम यहाँ खड़े हैं, अलग सी एनर्जी हमें यहाँ देखने को मिल रही है यमुना किनारे, और इतने अच्छे ये घाट वृंदावन के जो पुराने, तो ये कैसे आपको आकर्षित करते हैं, मतलब कैसा लगता है यहाँ पर जब देखते हैं? बहुत ही अच्छा लगते है क्योंकि हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक पहुँच गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसके लिए जैसे हम सपना से है यहाँ जगह पे आना या यहाँ पे रहना, ये हमारा लिए एक ख्वाब सा है, सपना सा है। ये भगवान की कृपा से ही पूरा हो जाते। जब आप जगह जगह जाती हैं, संदेश देती हैं, मतलब आप प्रचार करती हैं, तो क्या प्रचार करती हैं और कहाँ कहाँ संदेश देती हैं इस तरीके का? जैसे मेरे हस्बैंड हर जगह जाते हैं, जैसे बम्बई हो गया, पूना हो गया, जैसे कानपुर, पटना, जगह जगह जाते हैं वो प्रचार करने के लिए। और बरेली में भी उन्होंने काफ़ी टाइम प्रचार किया था। उसमें से आपको एक घटना बता रही हूँ मैं। मतलब यंग जनरेशन को प्रचार करते टाइम में एक लड़का जो है डॉक्टर का तैयारी कर रहा था, तो वो तैयारी करते टाइम में मेरे हस्बैंड के साथ आए थे। तो मेरे हस्बैंड ने भगवत गीता और जप माला दिया था उन्होंने जप करने के लिए और भगवत गीता पढ़ने के लिए। लेकिन उसको मम्मी पापा को लग रहा था कि ये मतलब बच्चा जो डिप्रेशन हो रहा है या पागल हो रहा है, ये पढ़ाई से ज़्यादा भक्ति में जा रहे हैं, इस्कॉन में जा रहे हैं। तो एक दिन वो लड़का घर से भाग के इस्कॉन में चला गया था भजन भक्ति करने के लिए। तो फिर वो उसकी मम्मी पापा को लगा कि वो बच्चा को कुछ गलत किया या कहीं चला गया। वो हिमाचल इस्कॉन में कहीं जाके बैठा था। तो बहुत 6 महीना के बाद तक इस्कॉन में पुलिस आ रहे थे, पत्रकार लोग आ रहे थे, बहुत तंग कर रहे थे, मेरे हस्बैंड के ऊपर केस कर रहे थे। तो बाद में 6 महीना के बाद वो लड़का को पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से लेकर आ गया। तो बाद में सॉरी फील कर रहे थे मम्मी और जो मम्मी पापा लोग। तो यही आप अभी कह सकते हैं कि देख सकते हैं बच्चा लोग भक्ति में से ज़्यादा दूसरे जगह पे जाएगा तो हम लोग अच्छा मानते। अगर हमको राम और कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए तो हमारा रोल मॉडल हीरो हीरोइनी नहीं, हमारा रोल मॉडल जो है राम और कृष्ण होना चाहिए और महाभारत और रामायण दिखाना चाहिए बच्चे लोग को, तभी हम आनंद ले सकते हैं और भक्ति का आनंद उठा सकते हैं। इतनी अच्छी हिंदी आपने कहाँ से सीखी? बचपन में टीवी देखकर, और हम लोग हिंदी फिल्म वगैरह देखते थे बचपन में और हिंदी सीखने की कोशिश करते थे। और कोई इंडियन देखेगा तो बहुत अच्छा सोचते थे कि हिंदी बोलने की कोशिश करते थे। इसी तरह हमने टीवी देखकर हिंदी सीख लिया। आप जब से भक्ति की आपने शुरुआत की, बता रही थी बचपन से ही आप कर रही हैं, ऐसा कोई किस्सा एक्सपीरियंस जो कृष्णा ने आपके साथ किया, कोई चमत्कार हुआ हो? यही है, हम जैसे हम लोग वृंदावन आने के लिए सोच रहे थे काफ़ी दिन से। मेरी फ्रेंड हम लोग बात कर रहे थे कि हम वृंदावन में रहने जाएंगे, क्योंकि वृंदावन के बारे में और सत्तूबाई मीराबाई के बारे में, वो कैसे चली गई वृंदावन, कैसे भजन करने लगी, वो हम लोग सुन रहे थे। तो एक दिन सडनली ऐसी बातें कर रहे थे कि हम लोग वृंदावन रहने के लिए जाएंगे। भगवान की कृपा ऐसी हुआ कि हम लोग उसके सोचो 1 महीना बाद ही वृंदावन में शिफ्ट हो गए। कोई भजन याद है आपको जो ठाकुर जी को आप सुनाती हो? नहीं, मैं भजन तो नहीं करती हूँ, और हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जपते रहते हैं हम लोग। तो आप जब भी जहाँ भी जाती हैं, मतलब अब नेपाल भी जब जाएंगी तो मस्तक पे ये तिलक और गले में कंठी पहन के जाती हैं? ज़रूर हम लोग तिलक और कंठी लगाते हैं। लेकिन कहीं लोग हम लोग को बोलते हैं कि इतना बड़ा तिलक, एक कंठी, और हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप करते हैं तो कितना बार हरे कृष्ण दिन भर यही करते रहते हो और कुछ काम नहीं करते हो क्या? ऐसे लोग पूछते हैं हमको।
तो हम लोग बताते हैं कि ये तिलक कंठी हम लोग हमेशा लगाते हैं, क्योंकि हमको एक भगवान से जुड़े हैं कृष्ण के, जैसे एक है ना चिन्ह है ये, भगवान से जुड़े हुए। एक कोई भी देखो, आपको देखने से बोलेंगे कि राधे राधे या कृष्ण, हरे कृष्ण। कहीं भी हम जाते हैं तो हरे कृष्ण ऐसी मजाक से भी लोग बोलने से भगवान के नाम लेते हैं हम लोग को देखने से। और हरे कृष्णा कृष्णा ऐसे भगवान को नाम आते, राधे राधे नाम आते, तो हमको अच्छा लगते, तो हम लोग ऐसे ही रहते। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो नेपाल की रहने वाली थी और वहाँ भी भक्ति करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण से और ब्रजभूमि से ऐसा लगाव हुआ कि वहाँ से वृंदावन में आ गई और वृंदावन में आज भक्ति करती हैं और एक अलग संदेश देती हैं, जगह जगह जाकर अपने पति के साथ सनातन धर्म की प्रचार भी करती हैं। राधे राधे।